हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। बोलतीकहानी.com पर हम सुनेंगे नमिता सज्जन की कहानी और वो रो पड़ी। वो बुत सी बैठी थी, बिल्कुल पत्थर, ना एक बूंद आंसू, ना एक सिसकारी, लेकिन उसके समूचे वजूद पर पसरा सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा था, ये धरती धसकने की तबाही है। उसकी वीरान आंखें अब भी उस हिलते हुए दरवाजे पर जमी थी। नहीं, दरवाजे पर नहीं, शायद उसके पार कहीं बहुत दूर शून्य पर। भला उन पथराई आंखों से वो क्या देख रही थी? उसकी वो खुली आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी कोई हथेली से बंद कर देगा, हमेशा के लिए। रोई वो तब भी नहीं थी जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। दरअसल वो तब इतनी छोटी थी कि उसे समझ में ही नहीं आया था कि हुआ क्या है। बीच आंगन में माई जमीन पर ऐसे क्यों लेटी है? उसके घर में मोहल्ले के सारे लोग क्यों आए हैं? सब काकी ताई लोग उसे इतनी कसकर भींच कर क्यों रो रही हैं? ये सारे सवाल उसके मन में कहीं उठे तो जरूर रहे होंगे, पर साफ साफ सोच सके इतनी भी उम्र नहीं हो पाई थी। लेकिन उसे ये समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ बहुत गड़बड़ हो गया था। ऐसी अजीब सी दहशत, एक अनाम डर उसे अंदर से जकड़ रहा था। उसे लग रहा था कि कोई हाथ ऐसे हों जो उसे माई सा सहलाए और वह बुक्का फाड़ कर रो दे, पर ऐसा कोई वहां नहीं था। वो आंखें फाड़े चारों ओर देख रही थी। आंगन में एक तरफ उसका बापू लोगों से घिरा बैठा था, घुटनों में सर डाले। उसका मन कर रहा था कि वो उसे अपने पास बुलाए और जोरों से अपने से चिपटा ले, शायद तब उसका डर थोड़ा कम हो जाए। पर वो खुद उसके पास नहीं जा पा रही थी। उसका बापू बहुत कम बोलता था। उसने उसको हमेशा माई के पीछे से झांक कर देखा था। ना वो कभी जोर से नहीं बोलता था, माई के साथ मारपीट भी नहीं करता था, लेकिन वो अपनी चुप में ऐसे डूबा रहता था कि वो अपने आप भाग कर ना कभी उसकी गोदी चढ़ पाई, ना उससे लिपट पाई। उसका मन अक्सर करता था, लेकिन एक चुप पसरी रही दोनों के बीच। आज भी वो अंदर से चीख चीख कर बापू को बुला रही थी, लेकिन ना बापू ने बुलाया, ना उसकी आवाज़ निकली, और एक चुप्पी जैसे ताउम्र के लिए जम गई दोनों के बीच। अपने डर से उसे खुद ही निपटना पड़ेगा, ये उसकी नन्ही सी समझ में कहीं गहरे पेट गया, और उसने अपने को अपने खोल में कस कर लपेट लिया। और फिर कुछ दिन बाद बापू लाल धोती में लिपटी, घूंघट काढ़े एक औरत को घर ले आया। उसे घसीट कर उस औरत की गोद में डालते हुए पड़ोस की बूढ़ी दादी ने कहा, ये तेरी माई है। धत, ये माई कैसे हो सकती है? ये तो दुल्हन है। वो बोलती नहीं, इसलिए क्या उससे सारे बुद्धू समझते हैं? वो कुछ पल उसकी गोदी में लुढ़की रही। ना उस दुल्हन ने उसे छुआ, ना उसने ही कोशिश की। वो उठकर आंगन में लगे हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे जाकर बैठी। ये पेड़ उसकी माई ने लगाया था। उसे याद है, माई से मंदिर के छोटे पुजारी जी से मांग कर लाई थी। सहसा उसे लगा, अगर छोटे पुजारी जी होते तो शायद वो इतना अकेला नहीं महसूस करती। जब वो माँ के साथ मंदिर जाती थी तो वे उसके सिर पर हाथ चलाकर उसके सारे बाल बिगाड़ देते थे, पर उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसका मन करता था कि वो उसके साथ खेले। माई कहती थी, पुजारी लोग ऐसे नहीं खेलते, ये बस भगवान से बातें करते हैं। पर माई से तो वो कितनी बातें करते थे, किताब भी पढ़ने को देते थे। जब माई पुजारी जी से बातें करती थी तो उसे वो बहुत प्यारी लगती थी। पता नहीं उसके चेहरा एकदम अलग क्यों लगने लगता था। कभी कभी उसे लगता था कि ये मंदिर उसका घर हो जाए और पुजारी जी उसके बापू। माई से कहा था तो उसके मुंह पर हाथ रख जोर से दबा दिया था और कांप कर जल्दी से बोली थी, ना बच्ची, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। उसकी समझ में नहीं आया कि इसमें भगवान जी गुस्सा होने जैसी बात क्या है। पुजारी जी तो भगवान के सारे काम करते हैं,
भगवान जी पुजारी जी से खुश ही रहते होंगे ना। और फिर वो कोई बापू की जगह पुजारी जी को लाने को तो नहीं कह रही। उसके मन में आया था कि अगर ऐसा होता तो वो कितनी खुश होती। माई खुद ही कहती थी कि कभी गंदी बात सोचना भी नहीं, भगवान जी को सबके मन की बात तक पता चल जाती है। अब जब मन में आ ही गई तो उसे बाहर निकालो ना निकालो, भगवान जी को क्या फर्क पड़ रहा था। खैर अब वो सब सोचकर क्या फायदा, अब तो माई है नहीं, पुजारी जी भी उस दिन से कहीं नहीं दिखे। अब तो बस ये पेड़ है और एक बल्लू। हाँ बल्लू, चलो बल्लू से ही पूछते हैं कि ये दुल्हन माई कैसे हो सकती हैं। बल्लू ने ही तो उसे बताया था कि उसकी माई भगवान के पास चली गई है और उसने ही माई को भगवान के घर में ढूंढना सिखाया था। जब छत पर कोई नहीं होता तो जाकर खुले आसमान के नीचे पीठ के बल लेट जाते और फिर बनते बिगड़ते बादलों के बीच उसे माई मिल जाती। कभी केवल माई का चेहरा दिखाई पड़ता था और कभी पूरी की पूरी माई। बल्लू ने यह भी बताया था कि भगवान के घर जाने के बाद साफ साफ आंखें और हंसी नहीं दिखाई पड़ती। तो क्या हुआ, जैसे ही माई दिखाई पड़ती थी झट से आंखें बंद कर लेती थी। ऐसे माई देर तक उसके साथ रहती थी, नहीं तो भगवान के घर से ज्यादा देर की छुट्टी कहाँ मिल पाती थी। इधर आती थी उधर बिला जाती थी। भगवान के घर गए लोगों को ऐसे ढूंढने का तरीका बल्लू की माई ने उसे सिखाया था जब उसके बापू चले गए थे भगवान के पास। यही सब सोचती वो बल्लू के दरवाजे के पास तक पहुंच गई। एकदम से ठिठक कर खड़ी हो गई। बल्लू के दरवाजे जीप खड़ी थी और चबूतरे पर बहुत लोग चारपाई पर बैठे थे। बल्लू की माई बल्लू को लिए खड़ी थी, नई टी शर्ट, नया पैंट, जूता मोजा पहने एकदम झकाझक। बल्लू तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसके पास और भी 2 बच्चे थे, शायद जीप में यही लोग आए थे। वो मुंह बाएं देख रही थी कि बगल से निकलती रामदेवी ने उसे धकियाते हुए कहा, अरे यहाँ काहे खड़ी हो बच्चा, जा मिलने जाकर तोहार संगाथी बड़े शहर जा रहा है, मामा आए हैं लेने। बल्लू जा रहा है शहर, उसने बताया भी नहीं, मिला भी नहीं। और अब वो क्या करेगी अकेले। उसे लगा उसके चारों ओर अंधेरा छा गया है। डर उसे चारों ओर से दबोचने लगा। उसने एक बार चबूतरे की तरफ देखा, ये उसका बल्लू नहीं है, वो भी चला गया। और उसने छाती में उठते अंदर को वहीं दफन कर दिया। एक सिल्ली पत्थर की और जम गई अंदर। लेकिन रोई वो उस दिन भी नहीं। रोई वो उस दिन भी नहीं जिस दिन दुल्हन ने हर सिंगार का पेड़ कटवा दिया था। दुल्हन का बेटा घुटनों चलने लगा था और जब तक हर सिंगार के नीचे झरे फूल मुंह में भर लेता था। पेड़ पर चलती हर आरी उसके सीने को चाक रही थी। वो उस तरफ पीठ किए दांती भींचे आंगन के दूसरे छोर पर जोर जोर बर्तन रगड़ती रही। फिर उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया, लेकिन उसके मन में कुछ हाला डोला नहीं। वैसे अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो समझने लगी थी कि दुल्हन उसकी सौतेली माँ है। रिश्ते में उसका ब्याह हो जाएगा तो उसे दूसरे घर जाना होगा। लेकिन उसके मन में ना जाने कोई जिज्ञासा उठती थी, ना ही उमंग। हमेशा हाशिए में रहने से उसकी ऐसी आदत हो गई थी। उसके लिए किसी भी चीज़ से जुड़ना जैसे संभव ही नहीं रह गया था, या फिर दुख दर्द की इतनी तहें जम गई थी उसके अंदर कि खुद उसका भी अपने आप से मिलना मुश्किल हो गया था। और उसका ब्याह हो गया। बचपन से जहाँ पली बड़ी वो गांव दुबार सब छूट रहा था। विदा के समय सारा मोहल्ला उसे चिपटा कर रो रहा था। दुल्हन भी नहीं दिखाने को नहीं, सच में रो रही थी। सारे काम निपटाती घर में इधर उधर आती जाती एक परछाई जैसी तो थी वो कम से कम, लेकिन सच वो तब भी नहीं रो पाई। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि दूर मुंह नीचे किए खड़ा उसका बापू एक बार उसे सीने से लगा ले तो शायद वो रो देगी। पर वो बस कोने में अंगूछे से आधा मुंह ढके खड़ा रहा और वो उस दिन भी नहीं रोई। और आज अभी इस दरवाजे से बाहर गया है उसका छोटा बेटा। दरवाज़ा उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से बंद करके गया था कि अब तक काँप रहा है। बेटे के गुस्से के असर से यह दबी घुटी सिसकियाँ ले रहा है माँ की तकदीर पर। बेटा चला गया है,
हमेशा के लिए उसके साथ जो जन्म के रिश्ते से जो उसका बाप लगता है। लेकिन ये रिश्ता उसे आज याद आया है जब बेटा बड़ा हो गया है, कमाने लगा है। 22 साल पहले की उस रात याद नहीं आई जब दूसरी के कहने से उसे दोनों बच्चों के साथ सड़क पर कर दिया था। उसके गले में बाहें डालकर चला गया, जिसने गोदी उठाने की उम्र में लिथड़ने के लिए उसे छोड़ दिया। सारी जवानी खा जाने के बाद भी जब दूसरी वाली औलाद पैदा नहीं कर पाई तो छीन ले गया उसका पाला पोसा बेटा। लेकिन उससे क्या शिकवा, क्या गिला जो कभी उसका था ही नहीं। जब अपना अंश, अपना हिस्सा ही ठोकर मारकर चला गया, क्या कहकर उसे घिन आती, ये सोचकर कि वो उसका बेटा है। कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था उस औरत से जो सारी उम्र पराए मर्दों के साथ रंगरेलियां मनाती रही। रंगरेलियां, हाँ, सोई ना मैं दूसरों के साथ तो क्या करती। उस दिन तुम दोनों को ले किसी कुएं में कूद जाती। कितना मुश्किल है इसे महसूस करने के लिए माँ होना पड़ता है। और फिर मैं तो तमाम जिंदगी में यही एक रिश्ता जी पाई थी, कैसे कैसे ख़त्म कर देती। सुना था लोग दूध का कर्ज चुकाने को न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। तेरे को मैंने अपने दूध के साथ साथ खून से भी पोसा था और तू उस रिश्ते को गाली देकर चला गया। तू काहे को समझेगा मेरा दर्द। तू तो बेटा रहा ही नहीं, मर्द हो गया है। हाँ, एक बात तू बिल्कुल सच बोला, वो सब करते हुए मेरे को शर्म बिल्कुल नहीं आई। काहे को आती। मेरे नज़दीक तो वो भी बस एक काम था, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनके मुंह में निवाला डालने के लिए मैंने किया। यही और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी वो अपने बेटे से, पर दुख जब अपने पर बहुत भारी पड़े तो उसके मुंह से बोल नहीं निकलते। वो तो बस पत्थर सी हो जाती थी। अभी बस बुत सी बैठी थी। अचानक उसे अपने हाथों पर दबाव महसूस हुआ। उसका बड़ा बेटा न जाने कब कोठरी के दूसरे कोने से घिसटता हुआ उस तक आ पहुंचा। हाँ, उसका बड़ा बेटा पंगु था और बेजुबान था। बेटे ने उसका चेहरा अपने दोनों हथेलियों में लिया और धीरे से माँ का सर अपने कांधे पर टिका लिया। बेटे की नेल हथेलियाँ माँ के सर और पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर रही थी और उसके अंदर कहीं कुछ करवटें ले रहा था, कुछ पिघलने लगा था। और फिर वो अपने बेटे को दोनों हाथों से कसकर लपेट हिलक हिलक रो उठी। बेटे के हाथ उसे सहलाते रहे, समेटते रहे और उसके अंदर जमी चुप पिघलती रही, पिघलती रही और वो रो पड़ी। आज बोलती कहानी.com पर हमने सुनी नमिता सज्जन की कहानी और वो रो पड़ी। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलती कहानी.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।